नमस्ते, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल गैलरी। यहाँ हम राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इतिहास और विश्व के महत्वपूर्ण मुद्दों को समझने का एक प्रयास करेंगे। मेरी वीडियो के माध्यम से मैं हर एक हिंदुस्तानी तक देश हित, पॉलिटिकल गलियारों की गर्मा गर्मी एवं अति महत्वपूर्ण विषयों को एक रोचक गहराई में समझाने का एक सरल प्रयास करूंगा। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, आतिशी मरलेना और उनके परिवार की एंटी नेशनल क्रेडेंशियल्स। ये एक ऐसा मुद्दा है जो दिल्ली की राजनीति में कुछ समय पहले तक एक बेहद गर्म मुद्दा था और इस बारे में आपको जानकारी देना मेरी एक जिम्मेदारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम के साथ। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। हनुमान चालीसा का ये दोहा तो आप सबने सुना ही होगा। इसका अर्थ है कि हे भगवान, मैं खुद को बुद्धिहीन मानता हूँ और आपकी पूजा और स्मरण करता हूँ। मैं आपसे शारीरिक बल, बुद्धि और ज्ञान मांगता हूँ और आप मेरे सारे दुखों और दोषों का नाश कीजिए। लेकिन एक कॉमरेड की बेटी जो खुद लाल सलाम करती है, वो हनुमान जी के द्वार कैसे पहुंच गई? कुर्सी सब करवाती है, वरना किसी ने सोचा था कि कॉमरेड आतिशी भी कभी हिंदू मंदिर जाएंगी? सोचा था? नहीं ना। चलिए करते हैं इस पर और चर्चा पॉलिटिकल गैमट्री। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो दिल्ली के राजनीतिक रंगमंच पर आजकल काफी छाई हुई है और वर्तमान मुख्यमंत्री भी है, आतिशी मरलेना। लेकिन आतिशी का राजनीतिक सफर जितना साफ और ईमानदार दिखाई देता है, असल में ऐसा है नहीं। और उतना ही गहरा और चिंताजनक है उनके परिवार का इतिहास। आज हम इनके परिवार के विचार और उनके देश विरोधी कथित गतिविधियों पर रोशनी डालेंगे। यह है उनकी माता श्री कॉमरेड तृप्ताबाई और उनके पिता श्री कॉमरेड विजय सिंह। आप सोच रहे होंगे ये कॉमरेड कहां से आ गए? बताता हूं, थोड़ा धैर्य रखिए। सबसे पहले बात करते हैं अफजल गुरु के मर्सी पिटीशन की। अफजल गुरु जो 2001 के पार्लियामेंट अटैक का मास्टरमाइंड था, उसके लिए तृप्ताबाई जो आतिशी मरलेना की मां है, एक कमेटी की कन्वीनर बनती है। इस कमेटी का मकसद था अफजल गुरु को सभी चार्जेस से फ्री कर देना और उसकी सारी सजा खत्म कर देना। मतलब एक आतंकवादी की पैरवी करना, ये कितना ठीक है ये तो तृप्ताबाई जाने, लेकिन ठीक है, ऐसे अर्बन नक्सल्स की हमारे देश में कमी कहाँ है। और ये सिर्फ तृप्ताबाई तक सीमित नहीं था। आतिशी के पिताजी विजय सिंह भी इस पेटिशन का समर्थन कर रहे थे। अफजल गुरु जैसा आतंकवादी जो देश के सबसे बड़े प्रतीक पार्लियामेंट पर हमला करता है, उसे बचाने की कोशिश एक देशद्रोह का सबूत नहीं तो और क्या है। चाणक्य ने कहा था, देशद्रोही से बड़ा पापी कोई नहीं। इन सब से भी तृप्ता जी का कहां पेट भरना था। अफजल, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी तक जिंदा हैं, कभी तो नारा बुलंद करना था। अफजल गुरु को फांसी के बाद भी तृप्ताबाई का विरोध जारी रहा। 1 साल बाद उन्होंने कहा, हमने जुडिशरी पर भरोसा किया लेकिन जुडिशरी ने हमें धोखा दिया। उन्होंने देश के प्रतिनिधि संस्थानों पर सवाल उठाए और कहा कि ये भारत का हिंदू राष्ट्रवाद था जो किसी भी इंसानियत की आवाज को दबा रहा। क्या ये भारत के हित में था? क्या ऐसी सोच देश के विरोध में नहीं? अगर नहीं तो फिर क्या होता है देश विरोध? तृप्ताबाई के विचार यहीं तक सीमित नहीं थे। 2016 में उन्होंने सियाचिन में शहीद हुए सैनिकों के बारे में कहा, जितना मुझे भारत के सैनिकों की मौत पर
दुख होता है, उतना ही पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का भी होता है। आज भारत के सैनिक जो सीमा पर अपनी जान कुर्बान करते हैं, उनके प्रति ऐसे विचार एक देश विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। जब इन मोहतरमा से कारगिल युद्ध में घायल सैनिकों और शहीद सैनिकों को डोनेट करने का पूछा तो मैम ने कहा, Why do we need to pay them? These soldiers are paid to die. मतलब आसान भाषा में हमें उन्हें भुगतान करने की आवश्यकता क्यों है? इन सैनिकों को मरने के लिए ही भुगतान किया जाता है। क्या आपको लगता है कि ये देशभक्त के विचार, क्या ये लोग हमारे सैनिकों का सम्मान कर रहे हैं? तृप्ता बाही और विजय सिंह का संबंध न सिर्फ भारत की विरोधी विचारधाराओं से है, बल्कि वो नेपाल में भी रॉ जैसी एजेंसीज के विरोध में खड़े दिखाई दिए हैं। विजय सिंह ने 2008 में कहा था कि फाइनली द रोल ऑफ हिंदू फेसिस्ट फोर्सेस सच एज योगी आदित्यनाथ इन फोमेंटिंग ट्रबल इनसाइड नेपाल बाय ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंस इन दिसंबर 2006 ऑफ विश्व हिंदू संगम इन सपोर्ट ऑफ द हिंदू किंग shows how precarious the situation has turned for the Nepali people. आसान भाषा में नेपाल के अंदर हिंदू समर्थन वाली शक्तियों को आश्रय देना गलत है और इसमें भारत का हाथ है। ये सब उन लोगों की सोच को दर्शाता है जो भारत के विरोध में अपनी राजनीति को चमकाना चाह रहे हैं। क्या ऐसे लोगों के साथ खड़े होने वाले व्यक्ति कभी भारत के हित में सोच सकते हैं? मेरे हिसाब से तो कतई नहीं। 2016 में एक और काफी चौंकाने वाली घटना हुई, गिलानी जी। हाँ, वही गिलानी जी जो हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। एक बार फिर से देशद्रोह और साजिश के आरोप में गिरफ्तार हुए, पर बात यही नहीं खत्म होती है। गिलानी जी, आप सभी सोच रहे होंगे ये जी का मतलब क्या है। आप जी अपनी स्वेच्छा से कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं दिग्गी राजा वाला जी का प्रयोग कर रहा हूँ। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड ये अर्बन आतंकवादियों का गैर कानूनी इवेंट था, जहां तृप्ता और विजय भी गिलानी के साथ स्टेज शेयर कर रहे थे। सबका मकसद एक ही था, भारत के खिलाफ साजिश रचना और अंतरराष्ट्रीय मीडिया के सामने अपना आर देना। आर आप लोग अपनी स्वेच्छा से फिर चूज कर सकते हैं। तो सवाल ये है, ये लोग प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आखिर कर क्या रहे थे और क्यों हमेशा अपने ही देश के खिलाफ खड़े होते हैं? खैर, जाने देते हैं, जैसे हम हिंदुस्तानी हर एक राष्ट्र विरोधी को अक्सर जाने ही देते हैं। और जब बात हो रही है तृप्ता और विजय जैसे लोगों की, तो उनकी बेटी आतिशी मरलेना का जिक्र करना तो बनता है। आतिशी का नाम किस पर रखा गया है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू? कुछ आइडिया आप लोग सोच सकते हैं? ना जी ना, आप सब गलत हैं। उनका नाम कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन जैसे मशहूर कम्युनिस्ट नेताओं के नाम पर रखा गया है। मार्क्स प्लस लेनिन इज इक्वल टू स्टालिन। ना, काम स्टालिन वाले ही हैं, लेकिन नाम मरलेना है। तृप्ता और विजय के कम्युनिज्म के प्रति पुराने लगाव किसी से छुपाए नहीं छुपे। ऐसे पेरेंट्स के जीन्स लेकर आतिशी खुद काफी क्रांतिकारी निकली है, लेकिन सवाल यह है, ये क्रांति किस देश के लिए है? भारत के लिए या भारत के खिलाफ? सब कुछ उनके परिवार की विचारधाराओं में छुपा है। आखिर जब माता पिता ही कॉमरेड, तो बेटे भी तो करेगी। लाल सलाम। आतिशी के अपने राजनीतिक विचार भी कुछ अलग नहीं है। 2019 के चुनाव के दौरान एक सभा को संबोधित करते समय उन्होंने उदाहरण दिया, जिसमें उन्होंने कहा, मुझसे एक यूपी के व्यक्ति ने बोला कि मैडम, हमारे यहाँ कोएलिशन बीएसपी एसपी का कैंडिडेट एक गुंडा है। उस पर आतिशी ने कहा, सर अभी हमारा एक ही मकसद है और वो है बीजेपी को हराना। अभी आप आंख बंद करके कोएलिशन गवर्नमेंट को वोट दीजिए। में कोई ऐसी सिंगल पार्टी नहीं है जो बीजेपी को हरा सकती है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पार्टियां हैं जो बीजेपी को हराने का मादा रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल यूपी में आज या कल में पोलिंग का
एक फेज था। तो अगर आप यूपी में देखिए, बीजेपी को सिर्फ एसपी और बीएसपी की कोalition हरा सकती है और कोई नहीं हरा सकता। सो इफ वी वर यूपी वोटर्स, तो हमें क्या करना चाहिए था? हमें अपना वोट जाके एसपी बीएसपी के गठबंधन को देना चाहिए, चाहे उनका जैसा भी कैंडिडेट। हमारे एक जानकार है, वहां पे उनसे बात हो रही थी, तो कहते हैं जी हमारे इलाके का कैंडिडेट गुंडा है, मैं क्या करूं? ऐसे अभी आंख बंद करके कोalition को डाल के वोट डाला, बिकॉज दिस इज एन इलेक्शन जहां पे बीजेपी को हराना जरूरी है। ये बात साफ कर देती है कि आतिशी मरलेना अपनी राजनीति में एक इनाकी सोच को लेकर चल रही है। एक व्यक्ति जो गुंडों का समर्थन करने की बात करे, क्या उसे हम अपने नेता के रूप में देख सकते हैं? 2023 में कैम्ब्रिज के एक सम्मेलन में आतिशी ने कहा था कि भारत की स्थिति श्रीलंका से भी ज्यादा खराब है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका, भूटान और पाकिस्तान जैसे देश हमसे ज्यादा खुश हैं। ये बातें उनकी अपनी राजनीतिक सोच को दर्शाता है, जो देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। ये सोच एक देशभक्त की नहीं हो सकती। और चाणक्य ने कहा था, अपने देश को नीचा दिखाना अपने ही मूल्यों का त्याग करना है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कैसे आतिशी मरलेना का परिवार और उनके खुद के विचार भारत के विरोध में दिखाई दिए। उन्होंने अपने परिवार से जो सीखा है, उसी राह पर वो खुद भी चल रही है। भारत के विरोधी रहे लोगों का आज के पॉलिटिकल इकोसिस्टम में होना, बल्कि मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद को हासिल कर लेना हमारे लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। आपके क्या विचार हैं इन सब बातों पर? क्या आतिशी मरलेना जैसे व्यक्ति को दिल्ली का नेतृत्व करना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो की जानकारी तुरंत मिले। मैं हूं सिद्धार्थ और ये था आपका अपना चैनल पॉलिटिकल गैमर। जल्दी वापस आऊंगा एक और रोचक और जरूरी विषय के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।